जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने सप्लीमेंट स्टार्ट अभी नहीं किए हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या आप सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि सेल्फ़ हीलिंग के लिए स्टार्टअप प्रोटोकॉल कहाँ से लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों को आए दिन जो है वो बोन्स के मसाइल, थकन, स्ट्रेस, फटीग, हेयर फॉल हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, वीक इम्यूनिटी हो गई, एजिंग से रिलेटेड ख़ास तौर पे फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं इश्यूज़ को लेकर, हार्मोनल बैलेंस, मेंटल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में आपको जो बीमारियां होने वाली होती हैं या अगर आपको हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हो, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। रोज़ाना लिए जाने वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये आपको, ये वो एसेंशियल सप्लीमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, ये आपकी बॉडी को जो है वो अंदर से रिपेयर करेंगे और बेस्ट पार्ट ये है कि ये साइंस बेस्ड है। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना वो हर एक के लिए सेम नहीं होते हैं। सप्लीमेंट्स हमेशा आप चूज़ करते हो अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके हेल्थ कंडीशंस क्या हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लैब टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक जो है वो सप्लीमेंट्स को चूज़ किया जाता है। ओवरडोज से हमेशा बचना चाहिए। मैं अपने चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस में ये चीज़ें, लैब टेस्ट और ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने सप्लीमेंट्स को जो है वो टारगेट करना है। जैसा कि अभी मैंने पीछे जिक्र किया है कि सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए एक जैसे और सेम नहीं होते हैं, बल्कि इसमें काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके जहन में ये बात आ सकती है कि फिर इस वीडियो में बताए जाने वाले सप्लीमेंट्स क्यों सबके लिए सेम सेफ़ हैं, जो कि मैं बता रही हूँ। इसकी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है मेरे पास। पिछले 6 साल से मैं सैकड़ों लोगों को जो है वो उनके मुख्तलिफ हेल्थ कंसर्न्स, कंडीशंस के लिए असिस्ट कर चुकी हूँ और इसमें टीनेजर बच्चों से लेकर मुख्तलिफ उम्र के मर्द हजरात, हर एज की ख़वातीन, जवान बच्चियाँ, बूढ़े बुजुर्ग लोग, सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। और मैंने कलेक्टिवली जब ऑब्ज़र्व किया तो आज की वीडियो में जो मैं सप्लीमेंट्स बता रही हूँ ये वो कलेक्टिव सप्लीमेंट्स हैं जो कि हर एक के लिए नेसेसरी हैं, हर एक के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। ये आपके जिस्म को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर जो है आपके जिस्म के लिए बनाते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है और आपका जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा देता है। हाँ, डोजेज जो है वो हर एक के लिए मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और टॉप नंबर 1 पे जाएंगे। सबसे पहले छठे नंबर पर आते हैं मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फार्मूला। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मल्टी मिनरल वर्ड यूज़ किया, मैंने मल्टी वाइटामिन यूज़ नहीं किया। जी बिल्कुल, मल्टी वाइटामिन को मैं ना फेवर करती हूँ ना सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज 99.9% जो हैं वो सिंथेटिक हैं और बहुत कम ऐसे हैं 1% 2% जो कि 100% एक्चुअली बायो अवेलेबल हैं, होल फूड सोर्स हैं। मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा मुझे हुआ नहीं है। हाँ, कभी अगर कोई बीमार हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो तो आप लोग ले सकते हैं। मल्टी मिनरल आज का दौर है मल्टी मिनरल फार्मूलाज का, और ये आपके हार्मोन से लेकर आपकी एनर्जी लेवल हर चीज़ पर जो है वो काम करते हैं। मल्टी मिनरल फार्मूलाज जो होते हैं उसमें आपको मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स के साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड्स हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है, लाइक कॉपर, पोटाशियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडाइन, बोरॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे, मतलब बेपनाह हैं। ये ना सिर्फ आपको मिनरल डेफिशिएंसीज़ को या मिनरल गैप्स को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं। आपके लो स्टेमिना, आपके वीक आप जो फील करते हो, फटीग होना, स्ट्रेस होना, मजबूत हड्डियों के लिए, जॉइंट डिस्कम्फर्ट जिनको होता है, ख़ास तौर पर पेरी मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन, उनके लिए, थायराइड फंक्शन की रेगुलेशन के लिए, आपके हेयर, नेल, स्किन की खूबसूरती के लिए, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, आपकी मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस के लिए, पीसीओएस मैनेजमेंट के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक हेल्थ, नर्वस सिस्टम के लिए, स्लीप, गट इश्यूज़, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मल्टी मिनरल फार्मूलाज काम करते हैं। आप इन पे इन्वेस्ट कीजिए और बायो अवेलेबल जिनके अंदर ग्लाइसिनेट हो, सिट्रेट हो, ठीक है, पिकोलिनेट हो, ये फार्मूलाज इनके साथ हों तो आप इनको ऐड कीजिए, आपको बेपनाह फ़ायदे होंगे और आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे। 5वें नंबर पर आते हैं जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स फार्मूलाज। 30 साल के नीचे के लोगों को ज़रूरत तो नहीं होते, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़रूरत पड़ जाते हैं। होता यह है कि उम्र के साथ साथ आफ्टर 30 आप लोगों का लिवर जो है वो स्लगिश हो जाता है, थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसके अलावा स्टमक एसिड जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर स्लगिश हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर की बहुत सारे लोगों की सर्जरीज हो जाती हैं, रिमूव कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, डायरेक्ट आपका गट, आपका डाइजेशन जो है वो मुतासर होती है। एसिडिटी, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट स्टूल्स, बर्पिंग, आंतों में सख्ती आ जाना और पाइल्स होना, गैस होना, ब्लोटिंग होना, बहुत सारे ऐसे
मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसके लिए लाजमी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज आपके अंदर वो इनफ एंजाइम्स या जूसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं जो कि फ़ैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को या फिर डेयरी को तोड़ सकें या उनको हज़म करा सकें। बाइल्ड सॉल्ट के नाम से टुटका हो गया, डेयरी फार्मूलाज हो गए, बिटेन HCl हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, पैनक्रियाटिन और बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज इस वक्त मार्केट में जो है वो दस्तियाब हैं, और ये लाजमी 30 के बाद आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। डोजेज वही है, आपके सिम्टम्स पर और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स पर जो है वो डिपेंड करती है। चौथे नंबर पर आता है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सप्लीमेंट की अगर बात करूं तो ये एक स्टार और हीरो सप्लीमेंट है, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपके जिस्म के अंदर जो है बेपनाह अनगिनत बॉडी चैलेंजेस पैदा कर देती है, और इसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम सिस्टम्स को मुतासर करती है। लो मैग्नीशियम लेवल या इसकी कमी जो है वो थकन, कमज़ोरी, लो स्टेमिना, स्लीप इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे मसल्स पेन, स्टिफनेस, क्रैम्प्स, हाई कॉर्टिजोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाना, हार्मोनल इशू, थायराइड इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट सपोर्ट, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ को मुतासर करती है। और अगर गट हेल्थ की बात की जाए तो वहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ख़ास तौर पर बोन हेल्थ के लिए मैग्नीशियम जो है वो विटामिन D3 और K2 के साथ मिलकर काम करता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो पॉसिबल बनाता है। बेस्ट फॉर्म जो मैग्नीशियम की हैं उसमें मोलेट, सिट्रेट, ग्लाइसिनेट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमेशा जो है वो परहेज़ करना चाहिए। मैं ऑलरेडी मैग्नीशियम पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर उन पर बात कर चुकी हूँ। तीसरे नंबर पर मैं 3 वाइटामिन को एक साथ रखती हूँ, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी फोलेट। और ये तीनों वाइटामिन जो हैं बहुत ही क्रूशल है आप लोगों की सेहत के लिए, हेयर फॉल, फटीग, हार्मोनल इश्यूज़ या लो वीक इम्यूनिटी में। विटामिन ए जो है इसकी कमी से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको जल्दी मसाइल होते हैं और आँखों के बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन B9 या फोलेट आपके सेहतमंद खून बनाता है, DNA को रिपेयर करता है, हार्मोनल और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनीमिया नहीं होने देता, और पोस्ट मेनोपॉजल औरतों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत लाजमी है। इसी तरह विटामिन B12 जो है वो आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड बिल्डर है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इनकी डोजेज जो है वो डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट पर। दूसरे नंबर पर आते हैं जी हमारे फ़िश ऑयल्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ओमेगा 3 के बगैर आप कभी भी अपने जिस्म के अंदर से और स्किन के ऊपर होने वाली इन्फ्लेमेशंस को काबू नहीं कर सकते हैं। फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 पर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर एक मुकम्मल प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पहले नंबर पर यानी टॉप पर आता है हमारा हीरो विटामिन D3 और विटामिन K2। विटामिन D3 एक विटामिन नहीं है बल्कि ये एक हार्मोन है जो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स बनाता है। आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून, आपके दिमाग से लेकर आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर ऑर्गन हार्मोन सिस्टम पर अगर कहा जाए कि विटामिन D3 K2 का राज या इनकी हुकूमत है तो ये गलत नहीं होगा। इसकी कमी की सूरत में आप यूँ समझें कि हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और हम किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशंस को नहीं रोक सकते हैं। तो विटामिन D3 हमेशा अपने लैब्स के अकॉर्डिंग लीजिए या अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को मज़ीद डोजेज के हिसाब से देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो पे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।